राजस्थान हाईकोर्ट को लेकर बीकानेर में बेंच शुरू करने को लेकर जोधपुर में अधिवक्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कल ही इसकी घोषणा की थी और यहाँ पर जोधपुर में आप देख सकते हैं सारे अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद है और इन सबसे बात भी करेंगे इनका विरोध क्या है। सर आनंद जी पुरोहित साहब, आपका स्वागत है। क्या विरोध है आपका? हमारा विरोध ये है कि बार बार जोधपुर को ही क्यों एक टारगेट बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में जो सीजेआई साहब बीकानेर पधारे थे, न जाने क्यों उन्होंने चुना ये मुझे पता नहीं, और अर्जुन जी मेघवाल साहब ने उनको वहाँ बुलाया और वहाँ उन्होंने ये घोषणा की थी कि वर्चुअल बेंच बीकानेर में हम तुरंत प्रभाव से शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए XYZ फंड का भी उन्होंने घोषणा की थी, जिसका विरोध हम राजस्थान ही नहीं पूरे मारवाड़ के लोग वकील जो हैं वो समुदाय उसका विरोध कर रहा है। और आज एक अर्जेंट हमने मीटिंग की है जिसमें वरिष्ठ अधिवक्तागण और सभी हमारे सदस्य, दोनों एसोसिएशन के सदस्यगण, सबों ने अपने विचार रखे और अल्टीमेटली इस विचार पे विमर्श करके पहुँचे कि कल एक टोकन स्ट्राइक करके इसका हम विरोध जताएं। और जो जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि यहाँ से चुन के गए हैं, और क्योंकि बीकानेर का जन प्रतिनिधि पॉलिटिकल गेन के कारण ये घोषणा करवाई, तो क्यों नहीं इसका विरोध वो खुद करे ताकि इसको यही विराम मिल जाए। अन्यथा इस आंदोलन को हमको उग्र करना पड़ेगा और अंतिम मौके पर अंतिम छोर तक ले जाना पड़ेगा। अंतिम छोर तक ले जाना पड़ेगा। तो ये तो सीजेआई ने घोषणा की है, विरोध किसका आपका? और ये ऐसा होना आप क्यों मान रहे हैं कि खराब है? क्या ये बताइए। ये घोषणा एक राजनीतिक घोषणा है। अब जस्ट आगे MP चुनाव है, जिसको जोधपुर को राजनीतिक शिकार बनाया जाता है, उसको ये मारवाड़ वकील सहन नहीं करेंगे। उसी के मद्देनजर दोनों एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि कल एक दिन टोकन स्ट्राइक करके आगे की रणनीति कल जनरल उसके बाद तय की जाएगी क्या रहेगा। और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जोधपुर के टुकड़े हाईकोर्ट के टुकड़े हो। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर और जोधपुर दो जगह बेंच है। अब आप देख रहे तीसरा टुकड़ा नहीं हो आगे, वो उसको नुकसान क्या है ये बताइए। जयपुर टुकड़ा हुआ, उसका भुगतान आज भी जनता भुगत रही है। आज हर महीने जोधपुर के वकील हर महीने लास्ट 3 स्ट्राइक करते हैं, जो पिछले 45-47 साल से चल रहा है। और नुकसान तो जनता को होता है, जिसके लिए ये जो घोषणा करते हैं वो जिम्मेदार है। जैसे ये बता रहे हैं कि घोषणा करने वाले जिम्मेदार और भी अधिवक्ता मौजूद है। आपका क्या नाम है मुझे बताइए और आपका क्या विरोध है? मैं एडवोकेट सज्जन सिंह कणौत। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर है और क्यों जोधपुर को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ के प्रतिनिधि जो है रजनीश सिंह जी शेखावत है, पास में हमारे यहाँ के अधिवक्ता PP चौधरी साहब है जो पाली के सांसद है, और यहाँ के राज्यसभा के सांसद है वो राजेंद्र जी गहलोत साहब है। तो हमारा ये रहेगा कि क्यों हमें कुटाराघात किया जा रहा है, हमारे जो है अधिकारों पर बार बार चोट की जा रही है। हम ये कतई सहन नहीं करेंगे। चोट इस प्रकार से है, अगर पहले राजस्थान के दो विभागों में बांट दिया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय को पहले जयपुर ले जाया गया, अब वापस भी टुकड़े कर रहे हैं। और यही नहीं, राजस्थान में जोधपुर न्यायिक राजधानी में मात्र 8 न्यायाधीश बैठते हैं, जबकि जयपुर में इससे कई गुना ज़्यादा बैठते हैं। तो ये हमारा विरोध है, क्योंकि जब न्यायिक राजधानी जब जोधपुर बनाई गई तो उस समय ये तय किया गया था कि पूरे राजस्थान में जैसे बीकानेर को जो विभाग दिए गए, जो अजमेर को जो विभाग दिए गए, वैसे राजस्थान में जोधपुर को विभाग दिया है। अब जब इस पर कुटाराघात हो रहा है तो हमारा सर विरोध रहेगा। ये क्या विरोध रहेगा सर आपका? विरोध तो जो एसोसिएशन तय करेगी वही रहेगा, परंतु मैं ये संबंध में कहना चाहता हूँ कि जब राजस्थान बना था उस समय जोधपुर को हाईकोर्ट मिला था, जयपुर को है जो राजधानी मिली थी, अजमेर को रेवेन्यू बोर्ड मिला था और बीकानेर को एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला था। और इसी अनुरूप उन्होंने ये करते हुए किया। अब अगर आज के दिन जोधपुर से हाईकोर्ट की बेंच चली जाती है और तीसरी बेंच भी, तो जो जोधपुर का एक गौरव था वो जोधपुर का गौरव समाप्त हो जाएगा। नहीं, जोधपुर का गौरव समाप्त हो जाएगा आप कह रहे हैं, आप भी विरोध कर रहे हैं। आपका विरोध क्या है? हर बार जोधपुर को टारगेट किया जा रहा है। कभी जोधपुर के वकील जयपुर लड़ते हैं, कभी उदयपुर के लिए, कभी बीकानेर के लिए। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से जनता को नुकसान हो, लेकिन बार बार जोधपुर टारगेट करके हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि ये बेंच कभी बीकानेर भेज रहे हैं, कभी उदयपुर भेज रहे हैं। न्याय एक जगह रहे, इसलिए हम ये चाहते हैं कि बेंच उदयपुर में बीकानेर नहीं जाए। न्याय एक जगह रहे आप कह रहे हो, तो ये न्याय उन लोगों को नहीं मिलेगा जो लोग बीकानेर वाले हैं, जो उनको भी नुकसान हो रहा होगा। ये थोड़ा बताइए कि आपको नुकसान है तो उनको भी नुकसान होगा। देखिए, नुकसान और फ़ायदे की बात नहीं है। राजस्थान के एकीकरण के समय राज प्रमुख का ये कमिटमेंट है मारवाड़ के साथ। न्यायिक राजधानी मारवाड़ रहेगी और इसीलिए मारवाड़ का वकील संघर्ष का ऐलान करता है
कि मारवाड़ के 50,000 वकील एक साथ लामबद्ध होकर इसको संघर्ष करेंगे, न्यायिक राजधानी को खंडित नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोगों को बलिदान देना पड़ेगा, तो हम बलिदान भी देंगे। किसी भी सूरत में न्यायिक राजधानी को खंडित नहीं होने देंगे। जोधपुर से कोई बेंच नहीं जाएगी जब तक 50,000 वकील अपना बलिदान नहीं देते। अब महिला अधिवक्ता भी यहाँ मौजूद है, आप भी विरोध कर रहे हैं, क्या विरोध कर रहे हैं? बेंच को बीकानेर में विभाजित करना हमारे लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी और हम इसका उग्र रूप से विरोध करेंगे और सारी वकील एकता एकजुट होकर इसका येन केन प्रकरण इसका हम सामना करेंगे और इसका विभाजन नहीं होने देंगे। आपका क्या है? ये जो जोधपुर हमारा एक न्यायिक राजधानी है राजस्थान की, उस न्यायिक राजधानी पर हमेशा कुठाराघात किए गए हैं। पूर्व में भी जब इमरजेंसी के टाइम इसके 2 टुकड़े कर दिए गए, उसका विरोध वकील आज तक लास्ट डे स्ट्राइक के रूप में कर रहे हैं। और इसका आज भी जो एक सूचना हो रखी थी पहले बीच में कि जो 10 बेंच दी जाएगी पूरे भारत में, उसकी शुरुआत जोधपुर से क्यों? हर बार जोधपुर को बलि का बकरा बनाया जाता है, जबकि जोधपुर के जो हमने न्यायिक राजधानी कहलाती है, लेकिन सिर्फ एक नाम मात्र की न्यायिक राजधानी। वास्तविक जोधपुर के साथ हमेशा से कुठाराघात चल रहा है। प्रिंसिपल बेंच होने के बावजूद भी जयपुर को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जोधपुर के साथ न्यायिक राजधानी बनाने के बावजूद भी हमेशा से इसको प्रिंसिपल बेंच का दर्जा होने के बावजूद भी यहाँ पे वो नहीं है जो होना चाहिए उस वास्ते। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम सभी जोधपुर के अधिवक्ताओं का कहना है कि न्याय का टुकड़ा ना हो। न्याय के टुकड़े होने पर न्याय सही नहीं मिलेगा। इतने सालों में ही ये जो कोई नुकसान नहीं हुआ तो अब क्या हो गया? वर्चुअल बेंच आने से सभी न्यायिक राजधानी में सभी अधिवक्ताओं का रोष है और इस रोष को इस तरह प्रकट करेंगे, पूरा चक्काजाम कर देंगे, पूरी न्यायिक कार्य ठप कर देंगे। जब तक हमारी इस बात को नहीं मानेंगे तब तक हम कार्य निरंतर है जो डिसीजन लेंगे, क्या करना क्या नहीं करना है ये जनरल हाउस तय करेगी। मगर कल टोकन स्ट्राइक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। नहीं, आप न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि उनकी भी बेंच आप खोल सकते हैं अन्य राज्य में, तो आप राजस्थान हाईकोर्ट की जो बेंच बढ़ रही है इसका विरोध ही क्यों कर रहे हैं? विरोध तो इसलिए कर रहे हैं कि साहब है जो एकीकरण हो रखा है कि जोधपुर में न्यायिक राजधानी दे चुके हैं, उसमें जब तक अमेंडमेंट नहीं होता है तब तक इस तरह का कदम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि जब सीजेआई साहब ये बोल रहे हैं कि न्याय सुलभ हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है दिल्ली में ही क्यों है? उसके लिए अलग अलग राज्यों में एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच खोली जाए, क्योंकि मात्र राजस्थान हाई कोर्ट के टुकड़े कर अलग अलग जगह पे वर्चुअल बेंच स्थापित करना न्यायपूर्ण नहीं है। न्याय के साथ ये अन्याय हो रहा है, जिसके लिए सभी वकील मारवाड़ के, जोधपुर के और इसके साथ साथ राजस्थान के अन्य जिलों के वकीलों को साथ लेकर एक संघर्ष लंबा संघर्ष किया जाएगा और ये तय किया जाएगा कि वर्चुअल बैंक जो है बीकानेर, जोधपुर के अलावा कहीं पे स्थापित नहीं हो। जिस तरह से सीजेआई ने कहा था कि आपस में क्यों झगड़ रहे हो, आपस में झगड़ के क्या करेंगे, तो अब आप लोगों का विरोध क्या है वो बताइए। देखिए, वर्चुअल बेंच तो एक बहाना है और वर्चुअल बेंच के मार्फत पूरे राजस्थान की न्यायिक राजधानी के टुकड़े करने की उनकी मंशा है और पूरे राजस्थान में 7 से 8 जगह अगर बेंचें हो जाएगी तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। आज दिल्ली के कई टुकड़े अगर कर दिए जाएं, जयपुर के कई टुकड़े कर दिए जाएं, तो राजधानी का मतलब क्या हुआ? तो उस स्थिति में हम ये विरोध कर रहे हैं कि न्यायिक राजधानी है तो न्यायिक राजधानी एक ही रहेगी। जहाँ तक वर्चुअल फाइलिंग है, वर्चुअल हियरिंग है, वो आज भी हो रही है। देश के किसी भी कोने से वर्चुअल हियरिंग कर सकता है, तो उसके लिए मना नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरा सिस्टम सेट करना और उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राशि जारी करना, इसका हमारा बहुत ही विरोध कर रहे हैं और इसीलिए हम टोकन स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जोधपुर के अधिवक्ता है जो टोकन स्ट्राइक पे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरह से सीजेआई ने ये कहा था कि आपस में झगड़ के क्या करेंगे, लेकिन अब ये झगड़ा जोधपुर से शुरू हो चुका है। जोधपुर के अधिवक्ताओं ने लामबंद हो चुके हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज।